रंगमंच कनाडा के साथियों, सारी दुनिया में फैले मेरे करम फरमाओ, अजीजों, मेरे फैंस, शागिर्दों, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। मोहब्बत और नफरत के कशमकश वाले इस दौर में यकीन मानिए, जीत आखिर में मोहब्बत की ही होती। मुस्कुराइए कि आप जावेद दानिश के साथ कुछ देर के लिए मुस्कुराते हुए रहेंगे। तो आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही ओरिजिनल और गिफ्टेड शायरा मोहतरमा हुमैरा रहमान से आप करवाऊंगा। महजरी अदब और उर्दू शायरी में आप अपनी पहचान करवा चुकी हैं और बरसों से मुझे ये इफ्तिखार हासिल, कोई 30, 35, 40 साल हो गए कि हुमैरा रहमान को मैं जानता हूं, उनको पढ़ता आया हूं और उन्हें ग्रो करते हुए देखा है। मेरी आवारगी का पहला पड़ाव जो था वो न्यूयॉर्क में कोई 79-80 का था और उस वक्त मेरे एक अलीग दोस्त मरहूम जफर जैदी के जरिए मेरी मुलाकात हुमैरा रहमान से हुई और आज तक है। आप उम्र में मुझसे छोटी मगर अदब में मुझसे बड़ी हैं, मुझे छोटे भाई की तरह मानती हैं, चाहती हैं और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। तो आइए साहब, मोहतरमा हुमैरा रहमान साहिबा को का इस्तकबाल किया जाए। आदाब अर्ज। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत से याद करने का। और ये जो टेक्नोलॉजी के मामलात हैं उसमें तो यकीनन हम सब नए हैं और काफ़ी तगोदौ इसमें हुई सुबह से कैसे हम ये सब करेंगे, लेकिन बहरहाल अंजाम अच्छा हो तो सब ठीक हो जाता है। तो अच्छा, एक सवाल इससे पहले कि आप मुझसे कुछ करें, ये उठाया जा रहा है कि ये आवारगी का क्या चक्कर है? आवारगी आपको पता है मेरा सफरनामा है और आपका है, आम तो आदमी जो है मुझे आवारगी की तरह से जानता है, मुझे आवारागर्द समझता है, मगर आप जैसे इसे इंडोर्स करती हैं कि नहीं, जावेद दानिश शरीफ आदमी तो क्योंकि 2-1 ने जब मैंने लिंक भेजा तो आया कि आवारगी विद दानिश तो भाई कहना चाहिए था यकीन मानिए मैं जानती हूँ कि शरीफ आदमी तो भाई पहले वजाहत हो जाए तो ज्यादा बेहतर। हाँ ठीक है। उन तमाम दोस्तों को जो आवारगी के लिए कोशा हैं, परेशान हैं, उन्हें मैं क्या कहूँगा, हुमैरा रहमान ये सनद देंगी कि वाकई जावेद दानिश एक शरीफ आदमी है। और बल्कि मुश्तबा हुसैन साहब ने आवारगी पर तबसरा करते हुए ये बड़ी अच्छी बात कही थी कि आवारगी अगर करें तो जावेद दानिश की तरह करें, जिसके बाद आदमी न सिर्फ शरीफ रहता है बल्कि सुरखरू भी हो जाता है। और बड़ी अच्छी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। उन्होंने एक बड़ी बात निकली, बताता चलूं कि उन्होंने ये कहा कि साहब आज इन दिनों जबान और अपने इज्जत को बचाने के लिए बैरून मुल्क जाना बहुत जरूरी हो गया है और जावेद दानिश भी कनाडा मुंतकिल हो गए। अब उनकी जबान और उनकी आबरू सब महफूज है, मेरी तरह नहीं कि कलम उठाते हुए झिझकते हैं कि क्या लिखे और क्या न लिखा जाए। तो जावेद दानिश आजाद हैं, वो जो चाहे लिखते हैं और सुरखरू भी होते हैं। तो चलिए साहब, ये बात आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि कोविड-19 जो है, जिसकी वजह से हम आपके सामने हैं, ये आपके लिए ज़हमत है या रहमत? देखिए, ज़हमत तो ज़ाहिर है कि सबके लिए बना हुआ है। जो उसके मनफी मामलात हैं वो तो अपनी जगह हैं और लोग हमारे ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क, तो उसका न्यूयॉर्क का हाल बहुत जी है और बेतहाशा यहाँ पे अमवात भी हुई और बहुत लोग बीमार भी हुए और हमारे करीबी दोस्तों में बहुत सारे लोग मुतासिर हुए इससे। तो वो ज़हमत तो ज़ाहिर है कि मुसलसल चल रही है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रहमत इस लिहाज से है कि चूंकि घर में बंद कर दिए गए
तो सारे जो घर के मामलात को एक तरह से हम तो डिस्कवर करते ही रहते थे, लेकिन हमारे बाकी अफराद खाना ने भी उसे रीडिस्कवर किया कि अम्मी खाना इतना बुरा नहीं बनाती हैं। बाहर ही के खाने अच्छे नहीं होते, और क्योंकि मुसलसल मजबूर थे घर के ही खाने पे। और हम लोगों ने साथ वक्त बिताया और साथ हमने बहुत सारे खेल खेले और अच्छी बात। जो खुशगपियां हुई, पुरानी यादें ताज़ा की उनके सामने कि हम ऐसा किया करते थे। मैंने जो जब हम गुजरे थे पाकिस्तान में, जब जंगें हुई थी हिंदुस्तान से, और जो जो मसाइल हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या इक़दामात किए थे, और ये वबा के मामलात में किस किस तरह से हम लोग बचते थे, ये सब ज़ाहिर है कि बच्चों के सामने आया। तो उनकी भी मालूमात थोड़ी सी बढ़ी शायद, और उन्होंने भी हमारी मालूमात में बहुत से इजाफे किए कि ये बताया जा रहा है कि हमें करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों मैं ने तो ये दोस्त समझता हूँ कि ये एक तरह से रहमत है, क्योंकि न सिर्फ हम हमारी गृहस्थी जो घर वाले एक दूसरे से करीब आ गए कि, और दूसरे ये कि हमें सबसे बड़ा सबक जो मिला वो सब्र करने का, कि सब्र का हौसला बढ़ा बहुत, और इस तरह से हम लोगों ने ये किया। तो चलिए, माशाल्लाह बात अच्छी हो रही है। हमारे खासे दोस्त इसमें शामिल हुए हैं, और खासे अलीगढ़ वाले दोस्त हमारे साथी में शामिल हैं, और मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मिदत शेर साहिबा हैं इंडिया से, साहब कलकत्ते से, तैयब नुमानी, फैज अनवर साहब कलकत्ते से। आप माशाल्लाह काफी मशहूर हैं। और ये सब तो अलीगढ़, आपकी हाँ, अलीगढ़ के हवाले से, अलीगढ़ के दोस्तों, खास तौर पे इंडिया के जो मामलात हैं, इंडिया में काफी फैंस आपके हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान वाले जब इंटरव्यू करते हैं तो वो तो जानते हैं कि आपका बचपन क्या था और क्या। हमारे दोस्तों के लिए जरा सा ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, और क्या शुरुआत कैसे हुई थी? मेरा बचपन पैदा मैं कराची में हुई थी, और पली बड़ी मुल्तान में हूँ, जो कि मुल्तान। मुल्तान में पंजाब का एक शहर है। और मेरे वालिद की तदरीस की जॉब थी, तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पे हम लोग रहे। और वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान शुरू हुआ था 1971 में। तो उसकी इब्तदाई 3 जो फीमेल आवाज़ें थी, उनमें से एक मैं थी। अनाउंसर। और अनाउंसर, माशा। कंपेयर, ड्रामा आर्टिस्ट, न्यूज़ ओह। रीडर, कोई कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने मुझे ना लिया हो। और और उस जमाने में फीस कितनी होती थी? यानी जो आर्टिस्टों को फीस क्या मिलती थी? फीस बहुत मजेदार होती थी, कोई 20-25 रुपए हुआ करती थी, जाहिर है। ये तो मैंने वो इसलिए पूछा कि इंडिया में भी ऑल इंडिया रेडियो पे मैं था, और 35 रुपए मिलते अच्छा, थे। हाँ, हाँ। तो शुरू तो ऐसे ही हुआ था, और मैं तो उस वक्त जाहिर है कि हाई स्कूल में थी जिस वक्त ये सब हुआ था शुरू। तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात होती थी, और वो पहला चेक आता था और फौरन ट्रीट में खर्च हो जाता था सारी। और मजे की अरे बात ये कि भाई, वो जब रिपीट होता था तो 10 रुपए का चेक आता था। जी हाँ। तो बहरहाल, तो वो भी एक बहुत मजे का जमाना था। और जाहिर है कि हमने वो उससे बहुत कुछ सीखा। जो हमारी सोबतें थी वहाँ पे, रेडियो पे लिखने पढ़ने वालों की, उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर एक उर्दू एकेडमी हुआ करती थी मुल्तान में, जहाँ पे तनकीदी नशिस्तें होती थी। और मेरी चूंकि बिल्कुल इब्तदा थी, और मैं खुद भी अपने आप को डिस्कवर कर रही थी, छोटी छोटी चीज़ें लिख रही थी, बच्चों के सफ़े पे छप रही थी, और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये कि मेरी वालदा ने जब महसूस किया, हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई ऐसा साया नहीं पड़ा था हम पे ये कि गुनाह जो किसी ने नहीं किया। नहीं कोई शायरी की तरफ किया था। लेकिन अम्मी हमारी चूंकि बहुत ज्यादा इस चीज की कदर करती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम वाकई लिख रही हो तो तुम्हें ऐसे लोगों में उठना बैठना चाहिए जहाँ तुम सीखो कि क्या रुझानात है और क्या होता है। तो वो उर्दू एकेडमी की नशिस्तों में लेके जाती थी, जहाँ हम सिर्फ ऑडियंस में होते थे और सिर्फ सुनते थे कि क्या
हश्र होता है, कोई आदमी नज़्म या गज़ल सुनाता है तो उसका नक्काद क्या पोस्टमार्टम कैसे करते हैं। होता है? लेकिन उसके बाद फिर हाँ, पोस्टमार्टम होता था तो वो सबसे उससे बहुत सीखा। फिर एक बज़्म हरीम फ़न थी जो ख़वातीन की अंजुमन थी, लेकिन उसमें आने वाले सब होते थे, हज़रात भी और ख़वातीन भी। तो उसमें जो उसके ऑर्गेनाइज़र थी वो समर बानो हाशमी हुआ करती थी, तो उन्होंने मुझे और मेरी अम्मी को भी ले लिया था उसमें। तो उसमें बहुत सीखने का मौका मिला। तो ये एक तरह से इब्तदाई हमारे मामलात थे जिन्होंने थोड़ा बहुत ग्रूम किया, पॉलिश किया। ग्रूम किया। अच्छा साहब, ये पाकिस्तान से भी लोग शामिल हो चुके हैं। मुर्शिद साहब पाकिस्तान से आदाब कह रहे हैं, और कुवैत से हमारे दोस्त जो कि मेरे ख्याल में वो भी मुल्तानी हैं, तो क्या नाम उनका, साईं नवाज भमरू, ये जरूर मुल्तानी है। जी हाँ, ये आदाब साहब, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और तनवीर दाऊदी साहब हमारे टोरंटो से ही देख रहे हैं। निदा फिरदौस पटना से देख रही हैं, यंग लड़की, यंग शायरा हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन है जी। तो बात हम 80s का जिक्र चल रहा है। मैं और जफर जैदी आपकी शायरी से बहुत मरूब थे उस जमाने में, यानी, और आपकी जबान और बयान में जो निखार और जो फनी टेक्निक्स को देखते थे हम लोग, और जो बालीदगी मिलती थी, तो ये जो कशीदाकारी है आपकी यहाँ, तो ये किसी उस्ताद की यानी सरपरस्ती में हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या, कहाँ सीखा? नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऐसा कोई साया पड़ा नहीं। शुरुआत जब हुई थी और जब थोड़ा सा डिस्कवर किया था, तो मेरे वालिद के एक दोस्त हुआ करते थे, आसिफ नाली साहब मुल्तानी, बहुत बड़ा नाम उस्ताद शायद। तो उनको खबर हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुना है तुम कुछ लिख रही हो। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। तो कहने लगे भेजो मुझे। तो मैंने एक गज़ल उन्हें भेजी और उन्होंने 2 दिन के बाद किसी के जरिए भिजवाई और उस पर लिखा नाकाबिले तसी। तो जाहिर है इसका मतलब मुझ जैसी शुरुआत जिसकी हुई हो वो तो यही समझेगा ना कि ये तो ओहो, ये तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तो मैंने उसको रख दिया। मैंने कहा मैं तो सारे ओस पड़ गई सारे मामलात पे, तो मैंने छोड़ दिया इसको। कोई मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत जो लिख भी रही थी किसी को नहीं फिर बताया। तो 1 महीने बाद वो मुझसे मिले तो कहने लगे क्या हुआ भाई, शायरी वायरी कैसी चल रही है, उसके बाद कुछ भेजा नहीं तुमने। तो मैंने कहा सर आपने तो ये लिख दिया था नाकाबिल तसी, तो जाहिर है वो इस काबिल ही नहीं है। तो कहने लगे अरे तुमने इसके तो दोनों माने निकलते हैं, दूसरा ये है कि उसमें तस्वीर नहीं हो सकती। मैंने कहा तो आपने तो मेरा तो काम कर दिया था आपने मामला से। तो ये तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो ये जो बात 1 कब की महीना है? गुजरा था, 70s की बात है? बात है 70s की बात है। हाँ जी जी, हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, तो उस वक्त मैंने उसके बाद फिर हिम्मत ही नहीं हुई किसी को भेजने की। मैंने अपने कहा पता उस्ताद नहीं खूब, उसका यूसुफी साहब से लेकिन कितने ये हम पूछे? जरूर करते हैं कि हमारे अब यहाँ पे आने के बाद, कम से कम अमेरिका आने के बाद, जाहिर है कि एक उम्र गुजरी और आहिस्ता आहिस्ता हम जो कुछ भी करते रहे, लेकिन हम आपस में जरूर एक दूसरे को, जो चंद दोस्त हैं वो हम जरूर हल्का सुनाते सा हैं। जी। हाँ, इशरत आफरीन है और नूरमीन दानिश है, और हम लोग आपस में बात जरूर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात कि है। तुम बताओ जरूरी भी है। कि कैसा। हाँ, ये इसमें ये कौन सा, वो अगर कोई तरमीम करें तो हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। कहीं कभी हम वो भी कर लेते हैं, अड़ भी जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे ख्याल में ये वाला ठीक है, क्योंकि ये दोस्ती का मामला है ना। लेकिन हम एक दूसरे से बहुत सीखते हैं और ये सब हम अब बहुत करते हैं, एक दूसरे को सुना लेते हैं। साहब, परवेज अख्तर साहब, आफरीन जमा साहिबा, ये सारे कलकत्ते वाले भी देखिए आपके लिए जमा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, बात चल रही है। तो साहब, नाजरीन, हम बात कर रहे हैं 80s की। 70s से हुमैरा फिर लेट 70s में मेरे ख्याल में आ गई थी टोरंटो, न्यूयॉर्क। और जो कलाम में रचाव और स्वभाव की हम तारीफ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कोई 40 साल पहले भी हमने ऐसे ही देखा था। ये नहीं हुआ कि इतने 40 सालों में ये तैयारी हुई। ये माशाल्लाह, इसीलिए मैं हुमैरा को गिफ्टेड शायरा कहता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है इनके कलम पर। और 80 में भी हुमैरा न्यूयॉर्क के मुशायरों की जान हुआ करती थी,
मुझे अच्छी तरह याद है। और 80 की कोई खास बात, कोई खास याद आपकी हो 80s में? देखिए साहब, ये वो ज़माना था जब शेर कहने वाला तो क्या, शेर समझने वाला भी खाल-खाल नज़र आता था। तुम तो वहाँ थे और तुमने देखा है जी, जी। कि एक अंजुमन हुआ करती थी, अदबी संगम। अदीबी संगम। औ और उसमें ज़रूरी नहीं था कि आप अपने ही शेर सुनाएँ या किसी के भी सुनाएँ। उसका लतीफ़ा मैं सुनाता चलूँ कि एक दफ़े हाँ, मैं बिल्कुल नया था और लेट हाँ। पहुँचा नशिस्त में, तो एक साहब बहुत लहक-लहक कर गालिब की ग़ज़ल सुना रहे थे। तो हम और ग़ज़ल वज़ाहत भी जैसे ही नहीं की ख़त्म हुई, होगी ये गालिब हाँ, के। तो मैंने जाके हाथ उनसे मिलाया और हाथ चूमा। हमने कहा बचपन हाँ। से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और गालिब साहब अब मुलाकात हुई। वो बहुत बोर हुए, कह रहे नहीं, मैं गालिब नहीं हूँ। हमने कहा अच्छा, मैं तो समझ रहा था आप ही हैं क्योंकि आप ग़ज़ल सुना रहे थे। जी। हुँ, तो तो ये बहुत होता था उस ज़माने में, क्योंकि वो होता है कि तक़रीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, वो वाला मामला ज़्यादा था और लोग बैठ जाते थे और कुछ चंद लोग कुछ अपना जैसा भी कह रहे होते थे वो सुनाते थे और कुछ दूसरों का सुनाते थे, कुछ बता के सुनाते थे कि हम जिगर का सुना रहे हैं, गालिब का सुना रहे हैं, कुछ वो भी नहीं कहते वो थे। कर्म करते थे। तो हाँ, तो वो इम्तिहान जो था वो सुनने वालों पे छोड़ दिया जाता था कि भई ये किस तरह लेते हैं? पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो ये ज़ाहिर है, और उस वक़्त ज़ाहिर है कि इंडो-पाक मुशायरे भी नहीं शुरू हुए थे। फिर उसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई और कई लोगों ने पहला मुशायरा जब मुज़फ़्फ़र शिकोह साहब ने किया, उसके बाद और भी कई लोग आए। फिर ज़फ़र ज़ैदी मेमोरियल ज़फ़र के इंतकाल के बाद बनी। उस पे हम बाद तो में बात करेंगे। जी। जी, जी। तो ये जो रेडियो से वाबस्तगी आपने बताई, माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी बात, और आवाज़ तो आपकी अच्छी है। मगर निज़ामत रेडियो ने सिखाई, मगर ये जो ऑर्गेनाइज़्ड करने का, ये जो मुंतज़िम वाला मामला है आपका, तो आजकल ज़ूम पर तो ये सब बड़ा आसान लगता है कि साहब खोला और कर लिया। मगर स्टेज ऑर्गेनाइज़ करना और स्टेज पे मुशायरा हो, ड्रामा हो, कोई मुझसे पूछे कि ये क्या क्या जोखिम वाला काम है, आपने इसकी कहाँ ट्रेनिंग ली? इतनी अच्छी मुंतज़िम आप कैसे बन गई? अब पता नहीं अच्छी मुंतज़िम हूँ कि नहीं, लेकिन एक उम्र का नहीं, माशाल्लाह तजुर्बा भी बहुत अच्छी। हुँ, एक उम्र का तजुर्बा भी है, मुसलसल ज़ाहिर है कि काम करते रहे हैं जब आप, तो कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं हर साल नया, तो वो सब हो रहा होता है। हर साल ये होता है, इतने साल हो गए, अब 37 साल ज़फ़र ज़ैदी मुशायरा करते हो गए, तो ये हर मर्तबा ये होता है कि अरे भई, ये वाला काम तो बिल्कुल अगले साल नहीं करेंगे, ये तो अब बहुत अच्छा रहा, ये ज़रूर करेंगे। तो ये सीखने का अमल ज़ाहिर है कि जारी है। पाकिस्तान मैं में नहीं कर रही थी आप? पाकिस्तान में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं ऑर्गेनाइज़ बहुत नहीं कर रही थी? नहीं। नहीं, मैं यूनियन में थी हाँ, कॉलेज की, हाँ। तो कॉलेज के हवाले से डिबेट्स ऑर्गेनाइज़ करना और इंटर कॉलेजिएट मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करना, वो सब हम करते थे। तो वो थोड़ा बहुत बीच पड़ चुका था वहाँ, अच्छा, थोड़ा-सा। ड्रामा भी किया, कॉलेज में ड्रामा भी किया हमने। ये आपने तो न्यूयॉर्क में नहीं बताया था, वरना मैं आपको ड्रामे में लेता। अच्छा। हाँ, तो अच्छा साहब, ये 70 और 80 की दहाई जो चल रही है, बात हो रही है, पाकिस्तान में एक तरफ अदा जाफरी और ज़हरा निगाह बहुत बड़े-बड़े आइकन, तो दूसरी तरफ जो है क्लासिकल शायरा थी, ये क्लासिक की आवाज़ थी, और दूसरी तरफ किशोर नाहीद और अम, कनिका हमीदा रियाज़, इनकी हुँ, एक बड़ी अपीलिंग, टेम्प्टिंग आवाज़ थी। तो इनमें से बिल्कुल। किसने आपको मुतासिर किया? मेरा झुकाव तो हमेशा से क्लासिकी रचाओं के साथ और जो एक दायरे में चलने वाले मामलात जो हैं उनके साथ रहा, जिसमें ज़ाहिर है कि ज़हरा आपा भी और अदा आपा भी दोनों बहुत मोहतरम थी मेरे लिए। इन दोनों के साथ मेरा ख़ास तौर मुलाकातें पे हुई? अदा जाफ़री साहिबा से तो बेहद मुलाकातें हुई, बहुत शफ़ीक़ ख़ातून और मेरे साथ, और ज़हरा आपा के साथ भी ज़हरा। बहुत बारहा मुलाकात हुई और बहुत शफ़ीक़ हैं वो और बहुत मोहब्बत से मिली हैं। और इनसे मैंने बहुत सीखा, हुँ, क्योंकि अच्छा, परवीन जो है वो थोड़ा-सा तवाज़ुन थी दोनों के बीच में। वो मतलब आवाज़ उधर भी थी, तो परवीन का भी की भी कहीं-कहीं परवीन ज़ाहिर है कि शाकिर। छाप आई। हाँ, परवीन शाकिर की। तो क्योंकि वो भी मतलब बहुत कुछ कहा उन्होंने, मगर दायरे के अंदर रह के कहा, मतलब कोई इस तरह सब नहीं।
तो ये दोनों खवातीन मेरे लिए बहुत मोहतरम है, किश्वर नाहिद भी, फहमीदा रियाज भी, इनसे भी बारहा मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये जिस तरह से दबंग थी और आके सब कुछ कह जाती थी, कर जाती थी, वो शायद मैं अपने अंदर नहीं महसूस करती थी। शख्सियत के अपने अपनी शख्सियत होती है और अपने 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 मामलात होते हैं, तो इसलिए वो कुछ मुल्तान के सूफियों का भी असर कुछ शायद, हाँ वो भी था। तो और दूसरे तरबियत होती है, अपना एक पस मंजर होता है उसमें हमारे यहाँ, जो एक माहौल था मुल्तान का, उसमें हमेशा यही तरबियत दी गई कि भाई आवाज धीमी रखो और बहुत ज्यादा मतलब हद से आगे ना हद के, बोलो, तो हाँ वो, हाँ, हाँ तो वो हम्म। जाहिर है कायम रखने की कोशिश की। बात अच्छी चल रही है बहुत, मगर बात के साथ साथ हम कलाम भी बीच बीच में सुनते रहे। ऐसा नहीं कि बातों में टाइम खत्म हो गया और कलाम नहीं सुना। अक्सर इंटरव्यूज में ये होता है, जो साहब सदर के साथ होता है, कि आखिर में सब उनके पढ़ने का मौका ही नहीं। तो सबसे पहले जो है, जो फरमाइश उज़मा दानिश की है कि आपका एक शेर, सिग्नेचर शेर, वो कहती हैं सिग्नेचर शेर हुमैरा जी का है, कि और हम उसे मदर्स डे स्पेशल कहते हैं, वो शेर सुना दें कि मैं एक शाख से। जी, ये शेर तो वो है कि वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। वही बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके कलाम को हम 3 अदवार में सुनेंगे। पहला तो वो मुल्तान वाला दौर था जो आप स्टूडेंट थी और यंग, और फिर दूसरा न्यूयॉर्क का सेटलिंग वाला मामला था, और फिर हिंदो पाक के लिटरेरी फेस्टिवल्स वाले मामला। जैसा माशाल्लाह आप बड़े फेस्टिवल्स में जाती हैं, तो मुझे हैरत होती है कि आपके मिजाज में ठहराव और शेर में जो रवानी है और नुदरत है जो बयान में, वो मुझे यकसा लगती है। ऐसा नहीं है कि साहब फेस्टिवल में जाके बदल गई, या जो मैंने 80 में देखा था आज की हुमैरा में भी, हालांकि मेच्योरिटी तो बहुत आई माशाल्लाह, मगर कलाम की जो पुख्तगी है वो पहले दिन से ही है। तो वो जो पुख्तगी तो मैं नौजवानी नहीं वाले कहती। अशार हैं वो सुनाइए। हाँ, अच्छा, तो नौजवानी वाले अशार जहाँ से इब्तदा हुई थी, जी, जो मेरा पहला मजमुआ है इंतिमाल, उसमें धन्यवाद। है उसकी पहली गजल ही है, मेरी उंगली की अंगूठी में लगी पत्थर की आंख, आहा, मेरी उंगली की अंगूठी में लगी पत्थर पत्थर की की आंख, आंख। और दरीचों में सिमट आई मोहल्ले भर की आंख, आहा, और दरीचों में सिमट समटाई आई मोहल्ले भर भर की की आंख, आंख। मैं तो पगली थी, मुझे तो था ही रंगों का जुनून, मैं तो पगली पगली थी। थी, मुझे तो था ही रंगों का जुनून, कस्र में उस शख्स के चुंधियाई थी अक्सर की आंख, आहा, मैं तो पगली थी, मुझे तो था ही रंगों का जुनून, कस्र में उस शख्स के चुंधियाई थी अक्सर की आंख, उस शबे खुदागही में आईने बोला किए, उस शबे खुदागही में आईने बोला किए, जैसे पथराने लगी खुद मेरे ही अंदर की आंख, आहा, और हम उसे अपने लिए महदूद समझे थे मगर, हम उसे अपने लिए महदूद समझे थे मगर, अब खुला उस चांद पर अरसे से थी घर घर की आंख, अब खुला उस चांद पर अरसे से थी घर घर की आंख, सादगी में हम हुमैरा जाने क्या क्या कह गए, आहा। इस कदर आहिस्तगी से हंस पड़ी पत्थर की आंख, वाह वाह वाह, मेरी वाह वाह वाह। ये एक और गजल हो जाए उसी दौर की, तो फिर आगे उसी चलते दौर हैं। उसी दौर की। अच्छा, धूप जली तो बस्ती की बस्ती तारीख हुई, वाह। धूप जली तो बस्ती की बस्ती तारीख हुई, अंधे घर के लोगों की बीनाई ठीक हुई, आहा, अंधे घर के लोगों की बीनाई ठीक हुई, मेरी इमारत झूठी बुनियादों पर कायम थी, मेरी इमारत
झूठी बुनियादों पर कायम थी, फिर क्यों मेरे मलबे से सच की तहरीक हुई। वाह वाह वाह। और जो तहरीरें मैंने तुझसे छुप कर लिखी थी, जो तहरीरें मैंने तुझसे छुप कर लिखी थी, उनकी नुमाइश मेरे ही घर के नजदीक हुई। हाँ हाँ हाँ। जो तहरीरें मैंने तुझसे छुप कर कर लिखी लिखी। थी, उनकी नुमाइश मेरे ही घर के नजदीक हुई। और कमरे में रोशन सन्नाटों का वो आलम था, हाँ। कमरे कमरे में में रोशन रोशन सन्नाटों का वो वो आलम आलम। था। किरण झरोके से अंदर आकर बारीक हुई, हाँ 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 हाँ। सुभान अल्लाह। किरण झरोके से अंदर आकर बारीक हुई। कुछ तो हुमैरा आंगन में थी सोंधेपन की बास, सोंधेपन की बात। कुछ तो हुमैरा आंगन में थी सोंधेपन की बास। और कुछ अब की रुत में फुलवारी भी ठीक हुई। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। देखिए तू साहब, तो ये बस जकी करदास साहब तुर्की से आपको आदाब कह रहे हैं, तुर्की से सुन रहे हैं वो। और यहाँ मजे की बात ये, गौहर ताज साहिबा आपकी सहेली माशाल्लाह मिशिगन से सुन रही हैं। गौहर साहिबा आदाब। और हाँ नौरोज आरिफ को जानती हैं आप, आरिफ अब्दुल मतीन साहब के साहबजादे न्यूयॉर्क जी से सुन जी रहे हैं माशाल्लाह। बड़े बड़े बाज़ौक लोग जमा हुए हैं सब। तारा इकबाल साहिबा बरेली से आदाब। और परवेज मलिकजादा मंजूर अहमद, आप जानती हैं, बहुत अच्छे से आपकी मुलाकातें रही। परवेज भी सुन रहे हैं लखनऊ से। तो तो खासा मेरा हंगामा है बहुत साहब। अरशद अब्दुल हमीद साहब, अ, ये टोंक से, मेरे ख्याल में राजस्थान, वहां से सुन रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि माशाल्लाह इन गजलों के पस मंजर में फैज साहब तो कह गए कि इश्क न इश्क किया न काम किया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो क्या अच्छी शायरी के लिए इश्क जरूरी, क्या ख्याल है? इश्क तो जरूरी है, मेरा हाँ ख्याल है, हाँ। क्योंकि जब तक आप उस कैफियत से गुजरे नहीं, उसके बारे में लिख कैसे सकते हैं। तो आपको, लेकिन इश्क की बहुत से लेवल्स हैं। और आप दीवानगी की हद तक पहुंच जाएं और बाकी सारी दुनिया कपड़े फाड़ के जंगल में निकल जाएं, तो वो मामला अलग है। उस गड़बड़। तरह की हद तक वो गंभीर ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इश्क तो जाहिर है कि अ, हम में से जितने भी तख्लीकी लोग हैं, मेरा ख्याल है वो उस कैफियत से यकीनन गुजरते हैं और गुजरना भी जरूरी चाहिए। गुजरना हाँ चाहिए, अच्छी बात है जी। हाँ हाँ। यानी मौलवी साहब वाली इश्क नहीं कि आपने फौरन क्लास में समझाया कि साहब गालिब तो ये इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं। तो अच्छा साहब, 80s में परवेज साहब, अजरा नजम साहिबा, शोएब खान साहब, माशाल्लाह बहुत से, एहतिशाम जमील कराची से देख रहे हैं। तो काफी हम्म, बहुत। 80 में आप उर्दू दुनिया में मशहूर हो चुकी थी ऑलरेडी माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान में लोग पहचानते थे, जानते थे। मैं भी बहुत फख्र से जब इंडिया जाता था आपका जिक्र होता था। और मगर लोग मुझसे पूछा करते थे, और मुझे भी ये ख्याल आया कि आपकी किताबें इंदमाल बड़ी देर से आई, तो इसे आपने क्यों रोक रखा था? एक बात मैं बता दूं कि ये भी ख्याल हाँ, आता था कि यूसुफी साहब अक्सर कहते थे कि साहब लिखकर पाल में लगाया हुआ है। तो क्या पाल में आपने लगाया हुआ था, क्या मामला था? ये पाल में डालने का अमल मुसलसल जारी है। अच्छा अच्छा। देखिए, मेरी पहली किताब 85 में आई, इंदमाल, हिंदुस्तान में छपी। वो भी इस तरह छपी कि रहमान नैयर साहब जो 20वीं सदी वाले थे, वो आए हुए थे अमेरिका, और उन्होंने ये सवाल किया कि अगर आपको कोई दुश्वारी है छपवाने में तो मैं हाजिर हूँ। तो मैंने कहा भाई ये दुश्वारी की बात नहीं है, मैं नहीं जानती इन मामलात को, तो मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो कहने लगे कि नहीं, आप मुझे दे दीजिए वो संविधान। तो वो तकरीबन जबरदस्ती ले गए मुझसे, हम्म। और उन्होंने वहाँ छापी छापी पहली थी किताब, दिल्ली में, हाँ जी। दिल्ली में छपी। और उसके बाद मकतबा दानियाल ने कराची में 86 में छापी, फिर बाद में छपी। और एक साल बाद छपी।
और उसके बाद 97 में दूसरी किताब इंतसाब आई, 85 से 97 देखिए, इतना 12 साल। और 97 के बाद 2011 में आसिफ फरूखी, जिनका अभी इंतकाल हुआ है, उन्होंने मेरी दोनों किताबों के एडिशन दोबारा छापे, क्योंकि अब वो खत्म हो चुकी थी, मार्केट में भी नहीं मिल रही थी, और मेरे पास भी एक आधी रह गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसके नए एडिशन छापता हूँ। तो वो दोनों एडिशन 2011 में आसिफ फरूखी ने दुनियाज़ाद के हवाले से शहरजाद से छापे। और उसके बाद से फिर पाल में दबी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं हो रही हैं, मगर यह है कि मुझे जब मैं जल्दी नहीं करती हूँ इसमें जल्दी करने की कोई बात नहीं है। हर अदबी जरीदों में छपती रहती हूँ, और मैं समझती हूँ कि शायद वो ज्यादा अहम है। मैं बल्कि नए लिखने वालों को भी यही मशवरा देती हूँ कि जरीदों में जरूर छपें और किताब लाने में जल्दी ना करें। अच्छा साहब, ये नाजिया बेगम जाफू खान, ये मॉरिशस से आपको सुन रही है और आदाब कह रही हैं। और हाँ, तो गज़लें तो माशाल्लाह बहुत मुस्तनद गज़लें, बड़ी रचाव वाली, स्वभाव वाली गज़लें आपकी हैं। आपकी अलग पहचान है उन गज़लों में, मगर नज़में भी आप बड़ी सुथरी कहती हैं। तो नज़मों में आपका पसंदीदा शायर कौन? अब ये पसंदीदा शायर का जो बड़ा सवाल बड़ा टेढ़ा हो जाता है क्योंकि बहुत हैं, कई लोग हैं, और एक के बाद मैं कई और नाम इसके अलावा भी हाँ, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी। कई लोग बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, और जाहिर है कि जो हमारे असातिज़ा हैं उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले अच्छा साहब, मैं इसकी वो कंडीशंस खत्म करता हूँ। इंडिया में कौन, पाकिस्तान को हटाइए, इंडिया में नज़्म गो शायर आपका कौन सा है जिससे आप मुतासिर हैं? मेरा ख्याल में मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगी। मैं अच्छा, किसी इसका जवाब एक बाद के में ऊपर, दीजिए। हाँ, ये कीजिए किसी आपके, तो आपको इसके बदले 2 नज़में सुनानी होगी। अच्छा, मैं अपने आप को नज्म की शायरा नहीं कहती, तो मैं लिखती नज़में बड़ी जरूर अच्छी हैं हूँ। आपकी। हाँ, हाँ, मगर ये है कि जैसे एक कंफर्ट जोन होता है ना आदमी जी का, हाँ। जो फसल में ज्यादा होता है, तो एक अपना एक मिजाज है, जो कुछ भी है। तो बहरहाल मैं पेश किए देती हूँ। एक मेरी नज्म है, अच्छा उसमें नाम मिले लेकिन कोई बात नहीं, वो है खुद फरामोशी। अच्छा। अब के गुलाब की झाड़ी में इतने फूल आए हैं कि शाखें अपना होना भूल गई। ओहो हो, अब के गुलाब की झाड़ी में इतने इतने फूल फूल। आए हैं कि शाखें अपना होना भूल गई हैं। जैसे कभी कभी कोई सरशारी हमें हमारी हर पहचान भुला देती है। जैसे कभी कभी कोई सरशारी हमें हमारी हर पहचान भुला देती है। जैसे कभी कभी कोई साथ हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। आहा, और फिर जब आंखों में बीनाई वापस आती है, मंजर बदल चुका होता है। वाह वाह। और फिर जब आंखों में बीनाई वापस आती है, मंजर बदल चुका होता है। जैसे शाखें सब्ज दिखाई देती रहें और सारी गुलाब की झाड़ी खाली हो जाए। आहा, क्या बात। ये ये एक नज्म है। और आपने कहा कि आप मतलब कैमरा दो, तो थोड़ा सा ठीक कर ले, क्योंकि कुछ लोगों को यह है कि आप दीवार ज्यादा आ रही है, तो इन्हें पता है अच्छा न्यूयॉर्क की दीवारें बड़ी पुख्ता हैं। आप जी ठीक। बेहतर हूँ। और थोड़ा सा कर, हाँ बेहतर। अच्छा, एक और नज्म है, बेध्यान मुसाफतों के हमसफर के लिए एक नज्म। अच्छा। तारीकी तो हर मौसम में तारीकी है, वाह। और तारीखी तो। तारीकी तो हर मौसम में तारीकी है, और खुसूसन दुख में कोई दिलदार न हो तो वाह। धूप कहीं दरवाजे बाहर आंखें मूंधे चुप सादे बैठी रहती है। आहा, तारीकी तो हर मौसम में तारीकी है, और खुसूसन दुख में कोई दिलदार न हो तो धूप कहीं दरवाजे बाहर
आंखें मूंदे चुप सादे बैठी रहती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मेरी आंख में तैरने वाला आंसू पहले उसकी आंख से टपक गया है। हाँ हाँ। कभी कभी ऐसा ऐसा भी हो। हुआ है, मेरी आंख में तैरने वाला आंसू पहले उसकी आंख से टपक गया है। वो कुछ मैंने उससे कहना चाहा है, गोयाई से पहले उसकी समाध तक पहुंचा है। वाह वाह। जो कुछ कुछ। मैंने उससे कहना चाहा है, गोयाई से पहले उसकी समाध तक पहुंचा है। ये दुनिया इजहार की दुनिया है, वाह जिसमें हर कोई जज्बों और लफ्जों को जाहिर कर दे तो पहचाना जाए। वाह। गो हम दोनों ने लफ्जों के कांधे पर कम सर रखा है। हाँ हाँ हाँ। गो हम दोनों ने लफ्जों के कांधे पर कम सर रखा है, लेकिन बेध्यानी में चलते चलते दोनों कितना आगे निकल गए। हाँ, 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 क्या बात क्या बात। अच्छा साहब, ये भी आपके चाहने वालों की बातें भी बताता चलूं कि इरफान मुर्तजा भाई देख रहे हैं, आदाब किबला। और पहला मैसेज उन्हीं का आया था कि आप अपनी वॉल पे शेयर करें। जी हाँ। और साहब न्यूयॉर्क से ही, न्यूयॉर्क, हाँ न्यूयॉर्क से ही अपनी शाहीन उस्मानी साहिबा न्यूयॉर्क से, और सीमा आंटी कोई जी जी, दोस्त है। अब वो आंटी हैं कहती है या अपने आप को आंटी। आंटी आंटी कहती हैं? नहीं। अच्छा, अगर आपकी आंटी हैं तो हमारी भी हुई। आदाब। तारीफ कर रही हैं। आलम गाजीपुरी साहब भी आदाब कह रहे हैं। तो चलिए माशाल्लाह, अच्छी बातें अच्छी हो रही। अब ये है सवाल है कि साहब उर्दू की आबियारी के सिलसिले में शुमाली अमेरिका में जो हम लोग हल जोत रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अमेरिका के मंजरनामे से आप क्या मुतासिर हैं? कैसा लग रहा है ये महजरी शेर व अदब, ये कहाँ जा रहा है? मैं तो काफी मुतासिर भी हूँ, और मुझे ये एहसास है कि एक चैलेंज होता है जब आदमी नया नया आता है। पहले उसे शिकम की आग हाँ, अपने गिर्द घेरे सेटलमेंट की, रखती हाँ। है। और जाहिर है कि वो जो शुरू का स्ट्रगल पीरियड होता है, उसमें वो बहुत कुछ और कुछ भी कर रहा होता है। ये मसला अदब उसका मसला नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अदब तकलीफ कर रहा अदब में अपने आप न सिर्फ उस तगोदौ में अपने आप को जारी रखे हुए, बल्कि जिंदा भी है है। बहैसियत अदीब। उस हवाले से उसके आवाज भी तवाना है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अहम मामला है, और उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और महजरी अदब का जहाँ तक ताल्लुक है, हर आदमी हिजरत के मुख्तलिफ हवाले से, पहलुओं से गुजरता है। कोई ज़रूरी नहीं है हर एक का तजुर्बा यकसा हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरते हैं, कुछ लोग इतनी नहीं उनको मसले होते। तो कुछ लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के तौर तौर पे आता है महजरी अदब, और कहीं कहीं खाली एक अलामत और इस्तारे के तौर पे आता है। तो उसमें कोई जाहिर है कि उसकी एक अपनी अलग पहचान बन गई है। मैं समझती हूँ जो नॉर्थ अमेरिका कनाडा में जो शायरी हो रही है, वो अब जो अदबी कैनवस है, आलमी अदबी कैनवस, उसमें, हाँ उसमें उसमें एक अलग पहचान बन पहचान गई तो है। हुई। जी। हाँ, और वो उसकी उसको नजरअंदाज किसी भी लिहाज से नहीं किया। ये साहब बहुत ही अच्छी, हमारे एक साथी हैं सादिया सिद्दीकी, जो कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, और ये हम दोनों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सादिया साहिबा हमारे साथ हैं, देख रही हैं। आदाब सादिया साहिबा। और यूसुफ अब्राहम साहब को सलाम फ्रॉम लंदन, उर्दू वॉइस, आप जानती हैं इनको। अजरा नजम सुन रही हैं। इशरत आफरीन इज वाचिंग। अच्छा, हम लोगों को समझ जाना चाहिए। इशरत हमारी इश्क बड़ी का तो मैं अच्छी शुरू में नाम भाभी। लिया। इशरत हमारे आदाब उनके साथ। अच्छा, फिर एक धूम इकबाल साहब, इकबाल अय्यूब, ये भी माशाल्लाह मॉरिशस से बहुत लोग देख रहे हैं। पता नहीं इस वक्त वहाँ वहाँ क्या वक्त हुआ होगा, मगर ये सारे लोग देख रहे हैं। और और यामीन बच्चे सिद्दीकी साहब टोरंटो से
ये भी आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो परवेज मलिकजादा साहब कह रहे हैं कि साहब नज़्म तो सुना दी, फिर गजल सुनाइए, गजल शुरू कीजिए। हाँ, गजलों का सिलसिला चल रहा है परवेज, अभी सुनाते हैं। तो साहब गजलें सुनाइए कुछ। एक गजल पेश कर रही हूँ। दरवाजे पे टांग दी उसने आहट मेरे आने की, आहा, दरवाजे दरवाजे पर पे टांग दी। टांग दी उसने आहट मेरे आने की, और हवा में फैल गई सरगोशी एक फसाने की, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। और हवा में फैल फैल गई गई सरगोशी एक फसाने फसाने की। की। सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं, वाह। सारे रिश्ते सारे सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं। कांच की फितरत है किरचों से पहले शोर मचाने की। वाह 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 वाह। सारे रिश्ते सारे बंधन कांच का पैकर होते हैं, कांच की फितरत है किरचों से पहले शोर मचाने की। बाहर रंगों की बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम, हाय हाय। बाहर बाहर रंगों रंगों की की बरसात है, बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम। रिमझिम ऐसे में तितली को कहाँ फुर्सत है पर फैलाने फैलाने की। की। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, ऐसे फिर में सुनाया सब, बहुत तितली अच्छा शेर। को, बाहर रंगों की बरसात है और अंदर उसकी रिमझिम। हाँ, ऐसे में तितली को कहाँ फुर्सत फुर्सत। है पर फैलाने की। बहुत शुक्रिया। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, हाँ, रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की। हाँ, 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 हाँ। और फिर सूरज ने रोशनदान कोशिश से की धूप मुझसे हाथ रोशनदान मिलाने से की। धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा, और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे हाथ मिलाने की। बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, हाँ, बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, और फिर की एक एक से शिकायत उनके भीगे जाने की। हाँ। बादल देख के अलगनियों पर कपड़े फैलाए हमने, और फिर की एक एक से शिकायत उनके भीगे जाने की। वाह कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, वाह। कोई खड़ा है आंखों में फूलों के थाल उठाए हुए, पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने सजाने की। की। हाँ, हाँ, हाँ। तब वो पर मेरी आदत ही नहीं है सजने और सजाने की। तारा ये इकबाल कितनी साहिबा गुजारिश कर रही है कि ऐसे में तितली को मुकर्रर, ऐसे में तितली को फुर्सत। कहाँ फुर्सत है पर फैलाने की। हम्म। आ, बाहर रंगों की बरसात है हाँ, हाँ, और अंदर उसकी रिमझिम। हाँ। ऐसे में तितली को कहाँ फुर्सत है पर और फैलाने फैलाने की। की, सुभान अल्लाह। कित- हमारे दोस्त दोहा कतर से शाहबुद्दीन अहमद साहब देख रहे हैं, आदाब शाह भाई। और जफर इमाम कादरी साहब पटना से देख रहे हैं वो, बल्कि बेतिया जगह है एक, वहां से देख रहे हैं। तो माशाअल्लाह, हम्म। बहुत जी। शुक्रिया आप और एक, सबकी हाँ, गजल के लिए और ये कहा जा रहा जरा सी बात पर नाराज होना है, रंजिशें करना, हाँ, जरा सी बात पर नाराज नाराज होना। होना रंजिशें करना, मोहब्बत में उसे आता नहीं गुंजाइशें करना। वाह। जरा सी बात पर नाराज होना रंजिशें करना, मोहब्बत में उसे आता नहीं गुंजाइशें करना। मेरी बेटी ने मुझको देखकर सीखा है बरसों में, वाह। मेरी बेटी ने मुझको देखकर सीखा सीखा है है बरसों में, बरसों में। पुराना आईना रख कर नई नई आराइशें। आराइशें करना। वाह 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 वाह। मेरी बेटी ने मुझको देखकर सीखा है बरसों में, पुराना आईना रखकर नई नई आराइशें आराइशें करना। करना। मेरी अलमारियों में कीमती सामान काफी था, वाह। मेरी अलमारियों में कीमती कीमती सामान सामान काफी काफी था। था, मगर अच्छा लगा उससे कई फरमाइशें करना। हाँ, हाँ, हाँ।
मगर अच्छा लगा उससे कई फरमाइशें करना। मुझे बच्चों की आंखों में वो सारे रंग मिलते हैं, मुझे बच्चों की आंखों में वो सारे रंग मिलते हैं जिन्हें छूने से आए जिंदगी की ख्वाहिशें हाँ करना। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मुझे बच्चों की आंखों में वो सारे रंग मिलते हैं जिन्हें छूने से आए जिंदगी की ख्वाहिशें करना। वाह हुमैरा ध्यान रखना डूबते सूरज की आहट का, वाह। हुमैरा ध्यान रखना डूबते सूरज। डूबते सूरज की आहट का, सदा चढ़ती उतरती धूप की पैमाइशें करना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सी बात पर नाराज होना, रंजिशें करना, हमारी अलीग मोहब्बत दोस्त से मिधत शेख वादा साहिबा यहाँ टोरंटो से देख रही हैं, और आदाब मिधत साहिबा। अच्छा साहब, ये आजकल ये सोशल मीडिया पे लगता है शायरी का एक सैलाब उमड़ा चला आ रहा है, और हर रोज कम से कम 10 बच्चियां और 10 बच्चे टैग करते रहते हैं कुछ ना कुछ सम। तो ये कार्य खैर कैसा लग रहा है आपको, खासकर नए लिखने वाले और नई लिखने वालियों की इस भीड़ में? क्या लग रहा है, ये किधर जा रहे दोनों बातें हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया है उसने बहुत मदद भी की है अ, बहुत सी आवाज़ों को नुमाया करने में। और वही बात है, मैशर साहब का शेर बार बार याद आता है कि जिस दिए में जा अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया हैं? रह जाएगा। हाँ, रह जाएगा। तो जिस दिए में जान होती है वो तो बाहर आ रहेगा जी। जाती है। वो उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन इसमें जो कबाहत है वो ज़्यादा ये है कि बहुत से लोग शायर नहीं हैं, और अ, जो बेतुकी चीज़ें लिख रहे हैं वो तो खैर वैसे ही पहचान में अलग आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग किसी और का कलाम चुरा के अपने नाम से छाप रहे हैं और ये कर रहे हैं, और उनको ऊपर धड़ल्ले से। लान भी हो जाती है, धड़ल्ले से हो रहा होता है, लान तान भी हो रही होती है, बदनामी भी हो रही होती है। लेकिन कुछ लोग इस कदर ढिठाई के साथ ये मामला हाँ, कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर कोई असर वसर नहीं होता है। लेकिन कम से कम वो सामने आ जाते हैं लोगों के कि भाई ये आदमी इस किस्म की हरकतों में मुलव्विस रहा है पहले, तो उसको इससे जरा हमारे हमारे इरफान भाई यहाँ, इरफान सत्तार साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे मशहूर, बड़ा शायर हमारा। उनकी बिल्कुल चीजें धड़ल्ले से उनकी लोगों ने अपनी इशरत जगह। आफरीन के भी एक गजल हाँ, आफरीन, पुरानी इरशाद आफरीन की उसमें भी। आई। हम हाँ, तो इस मगर तरह ये के भी एक कई साथ ने कई कहा कि भाई लोगों के इतनी साथ अच्छी होता क्यों लिखते हैं कि लोग चोरी करते हैं। है। हाँ बल्कि किसी ने शायद लिखा था, शायद खुशबीर भाई ने, किसी ने, कि भाई चीज ही ऐसी है कि इसको कि चोरी, चुराने को दिल चाहे। हाँ वहाँ चोरी कर दिल चाहता है जी। अच्छा साहब। तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं। जी हाँ, जी हाँ। कुछ लोग शेयर कर रहे हैं और बहुत पहुंच रहे हैं लोगों तक। कनाडा में मल्टी कल्चरल मिनिस्ट्री हमारी यहाँ यहाँ बच्चों को उर्दू पढ़ाने का बड़ा कि बहुत अच्छी वो है, इसका इंतज़ाम है। मैं और उज़मा हम दोनों पढ़ाते हैं। ये उर्दू की माशा क्लासेस फ्री में होती हैं, और ग्रेड 1 to 8 तक के लिए है, और उसके बाद फिर हायर क्लासेस के भी फ्री हैं। उस्ताद फ्री में नहीं पढ़ाता, मगर ऐसा सिलसिला क्या अमेरिका में भी बच्चों के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम है उर्दू सीखने का, या जी हाँ, आप ही का? 2008 में। जी, मैं भी उसमें शामिल रही हूँ। बहुत अब 2 साल पहले तक मैं शामिल थी उसमें। अब मैं अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से अब उस तरह से नहीं जारी रख सकी, लेकिन वो सिलसिला जारी है। एक प्रोग्राम है स्टार टॉक के नाम से, जो कि हाँ हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ, और उसमें तमाम ज़बानें, जो बड़ी ज़बानें हैं, उसमें उर्दू भी आई, हिंदी भी आई, और भी बहुत सारी ज़बानें। तो उन सब के पढ़ाने का एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। और स्कूलों के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन समर कैंप के हवाले से समर कैंप। शुरू हुआ। कुछ कुछ स्कूलों में भी हुआ जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा थी, वहाँ पे उन्होंने एक क्लास शुरू करवा दी। और रीजेंस एग्ज़ाम यहाँ एक होता है,
वो उस ज़बान में होने लगा और ये कुछ चीज़ें ज़रूर हुई हैं। लेकिन ये स्टार्ट ऑफ जो है ये बड़ा कवी सिलसिला था और 3 हफ्ते का कैंप जिससे मैं भी वाबस्ता रही काफ़ी साल। तो वो 3 हफ्ते में लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों चीज़ें वाह। इंटेंस प्रोग्राम था, उसमें हम करते थे और इस हद तक हो जाता था कि वो लिखने लगते थे, पढ़ने लगते थे। ज़ाहिर है कि आलिम फाज़िल तो नहीं बनते नहीं थे, बनते। लेकिन ये कि इब्तिदा उनकी हो जाती थी और उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल सारी उर्दू में हो जाती थी क्योंकि शुरू में ये वो बच्चे थे जो हमारे ही घरों से आए थे और वो सुनी भी थी, समातों में थी उनकी, पहचानते थे बहुत से लफ्ज़ों को लेकिन जवाब अंग्रेज़ी में देते थे, हाँ। है ना? तो वो झिझक उनकी टूट जाती थी। पहले 3-4 दिनों में उनकी झिझक तोड़ने का अमल होता था कि आपको चाहे जैसी टूटी-फूटी जैसी भी ज़बान आए मगर बोलना आपको उर्दू। तो वो उर्दू ही में बात करते थे और फिर वो जब तक ख़त्म होती थी बात तो वो जब प्रेज़ेंटेशन देते थे आखिर में अपनी जो उस 3 हफ़्ते की, वो सब समझाना, बताना हर चीज़ वो उर्दू में समझाते। वाह। तो तो ये एक बड़ा कवी सिलसिला है और वो जारी है। इस साल ये कोरोना की वजह से ये सारे मामलात पे पानी फिर गया और वो नहीं हो रहा है इस साल, लेकिन वो ये है चल रहा प्रोग्राम। है, प्रोग्राम जारी है। यहाँ जी। उर्दू जो हम स्कूलों में, ये तो वीकेंड की क्लासेस होती हैं सैटरडेज को, और कभी जी कभी हाँ, वो भी संडेज को होती भी होती हैं। हमने साहब उसमें एक कोशिश ये की कि फिर भी विंटर में बच्चे आने में ज़रा झिझकते थे और सर्दी है, ज़ाहिर है तकलीफ के बाद, मगर है। ड्रामा इंट्रोड्यूस कर दिया इन अरे क्लासों वाह! में। और अच्छा। इन क्लास ड्रामा, वो स्टेज पे नहीं, क्लास में ही वो ड्रामे हो रहे हैं। और हाँ, तो उसमें हम भी जो ये समर कैंप में पढ़ाते थे तो हम ये मुख्तलिफ कभी स्किट के ज़रिए, हाँ इसके। कभी हम शायरी के ज़रिए, कोई 3-3 लाइन की नज़्म लिखो या हाँ। कुछ लिखो, इस तरह से लाते थे बच्चों को इस तरह। और ज़ाहिर है कि दिलचस्पी देखनी पड़ती है ना हाँ। बच्चों की, वरना तो बच्चे बोर हो जाते हैं और धक्का दिए हुए आए होते हैं शुरू में। कोई भी खुशी से नहीं आता है शुरू में, नहीं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो खुशी से आते हैं। नहीं, अम्मा-अब्बा अक्सर से पूछो आप क्यों धक्का आए, दे, कहते हैं अम्मी ने भेजा। अम्मी ने तो भेजा है, हाँ। तो वो शुरू में आते हैं लेकिन जब उन्हें मज़ा इतना आने लगता है तो वो अगले साल फिर आना चाहते हैं, फिर अगले लेवल पे आते हैं, फिर अगले लेवल पे आते हैं। तो वो आपकी कामयाबी है कि आपने अगर यहाँ तक पहुँचा दिया बच्चों को कि उन्हें मज़ा आ रहा है, तो बस ठीक है। बहुत अच्छा है। हमारे बहुत ही, आप बिल्कुल जानती हैं, प्रोफेसर रईस अलवी साहब, जी, कराची वाले, जी हाँ, हमारे बड़े जी। अच्छे दोस्त और बहुत करम फरमा। वो मिडनाइट है और वो जनाब सिडनी में फंसे हुए हैं कोविड ओहो! 19 के चक्कर में। वो जाग कर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। और बहुत बहुत क्या नाम है, रईस भाई, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। रईस भाई को ये बताते चलूं कि एक बहुत बड़ा इनाम जापान के जापान गवर्नमेंट ने भी दिया है। जी, जी, मैं उसकी वाक़ई से इस बालूशाही बात जो है वो बाकी अभी हम लोगों को खिलाएंगे, उन्होंने वादा किया जैसा। और बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी एक बहुत और हमारी मुबारक हो। दोस्त, इंदिरा नायक मेनन, ये सूफी सिंगर है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सिंगर। तो इंदिरा साहिबा आदाब, बॉम्बे से हाँ, देख रही हैं आपको, मुंबई। जी। आदाब, और आदाब, रईस भाई भी आदाब कह रहे हैं। और रियाज आदाब। जियाई साहब यहाँ हमारे औशवा के, और सबा आरिफ, आदाब आप लोगों को बहुत बहुत। तो बात आगे बढ़ाते हैं साहब कि उर्दू की आबियारी के सिलसिले में, नहीं ये हमने पूछ लिया, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो है बच्चे जो हमारे हैं, तो लोगों को अक्सर हम जब जाते हैं इंडिया पाकिस्तान, तो ये सवाल सबसे पहले होता है कि साहब उर्दू मर रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्या आपके बाद ये जनरेशन नेक्स्ट जो है, वो क्या आपकी तरह आबियारी उर्दू की कर पाएगी? तो आप क्या कहेंगे? लेकिन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि जो हमारी अगली नस्ल है यहाँ पे जब जैसे मेरे बच्चे हैं उर्दू बोलते हैं, समझते हैं और चूँकि मैं ऑर्गेनाइज़र भी हूँ मुज़फ़्फ़र ज़ैदी सोसाइटी के हवाले से, तो वो मेरे साथ शरीक भी होते हैं मेरे कामों में और हमारे घर में भी आना-जाना बहुत रहता है शूरा का, तो कान में उनके मुँह पड़ती रहती है। लेकिन शेर वो अंग्रेज़ी में ही कहते हैं अगर वो तो कभी लिखते हैं कोई कोई तो वो अंग्रेजी में यहाँ लिखेंगे पे जाहिर है। शायद इम्कान, हाँ, शायरी वो कर रहे हैं, मतलब बेटी मेरी करती है शायरी, लेकिन ये है कि वो अपने जो भी इज़हार है उसका वो अंग्रेज़ी वो में इंग्लिश में। करते हैं। वो पहली पहली ज़बान वो समझते हैं कि हाँ। उनकी वही है। तो मैं उसमें कोई हर्ज भी नहीं समझती हूँ और इज़हार होना चाहिए जिस भी ज़बान में हो, कोई बात नहीं।
तो लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कम से कम पाकिस्तान के हवाले से तो मैं बहुत उसके साथ कह सकती हूँ, ताकत के साथ ये बात कि जो आगे आने वाली नस्ल है बहुत अच्छे शेर कह बहुत रही है, अच्छे। बहुत अच्छी शायरी हो रही है। और मैं जब भी पाकिस्तान गई हूँ, खासतौर पे ये लिटरेरी फेस्टिवल में, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा कारनामा आसिफ फर्रुखी का मैं समझती हूँ वो ये है कि यूथ को उन्होंने, नौजवानों को उन्होंने बहुत इसमें इंस्पायर किया। शामिल किया, इंस्पायर किया, शामिल किया। इन फेस्टिवल्स में 50% तकरीबन नौजवान मुझे नजर आते थे, बाकी तो हमारी उम्रों के हमसे बड़े होते थे, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल होते थे और शौक से आते थे, वॉलंटियर करते थे, शौक से आते थे, सुनते थे, बैठे हुए थे आराम से। तो ये ऐसे इतनी आसानी से बनने वाली चीज नहीं है भाई, बहुत कभी जबान है। पीबीसी के हमारे दोस्त आरिफ वकार, आप जानते हैं आरिफ, आरिफ भाई एक दफे पे काम किया है 77 में, मैंने हाँ, काम किया है 78 की बिगिनिंग तक। एक बार सुबह सुबह उनका फोन आ गया कि साहब ये हम एक रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उठ जाइए और बताइए साहब कि उर्दू लोग कह रहे हैं कि साहब ये जबान मर जाएगी, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इसका क्या सुबह सुबह सिलसिला उठा है? के सवाल किया। सुबह सुबह मर जाएगी। अभी मैं सो रहा था तो मैंने उनको बताया कि देखिए साहब, हमारा जो नजरिया ये है कि उर्दू एक महाजिर जबान है, जो हिंदुस्तान पार्टीशन से पहले ये जो हिजरत करके लंदन पहुंच चुकी थी, चाहे वो खानसामाओं के जरिए पहुंची हो, शायरों के जरिए पहुंची हो, उर्दू ने अपना स्टैब्लिश किया वहां तक। बहुत सारी डिक्शनरीज पहले छपी, वहां सब कुछ काम हुआ। लंदन में जब दरवाजे बंद होने लगे तो मामला खुला अमेरिका का, कि अमेरिका में फिर उर्दू की महफिलें सजी, उर्दू पे बड़ा काम हुआ। और ट्रम्प साहब जब आए तो उर्दू का मामला थोड़ा सा वहाँ दरवाजे के लिए धमकी देते हैं, बंद तो नहीं किया उन्होंने। और फिर वो कनाडा का मामला हो गया। तो माशाल्लाह ये जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि साहब महाजिर जिंदा, उर्दू बाकी। जब तक ये हिजरत का सिलसिला चलता रहेगा, जबान भी पनपती रहेगी, क्योंकि हमारे बाद नॉट नेसेसरी कि हमारा बेटा इस चीज को आगे बढ़ाए, मगर नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो कि जब तक ये सिलसिला हिजरत का चल रहा है, तो जबान कहाँ मरती है, कहाँ क्या होता है, वो सिलसिला चलता रहेगा। अब तो तो हिजरत पे भी मुनहसर नहीं है। हाँ, और उर्दू में तो इतनी वुसअत मौजूद है कि वो और ज़बानों के बहुत से लफ्ज़ ले रही है अपने अंदर, क्योंकि हमेशा से है, वो लश्करी ज़बान तो हमेशा से है। तो इसकी रिचनेस में इजाफा ही हो रहा है दिन ब दिन। तो मैं नहीं समझती कि इसको कोई खतरा ला है किसी किस्म हमारे परवेज मलिकजादा साहब इंडोर्स कर रहे हैं कि साहब लखनऊ और इंडिया में भी जो नई नस्ल है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शायरी कर रही है। परवेज के बिल्कुल हो रहा भाई है, जावेद मलिकजादा, आप नाम सुना होगा, जावेद भी माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर हैं। बहुत अच्छे। तो कलकत्ते से अख्तर आलम साहब देख रहे हैं और आपको देख के कहते हैं कि शायरी शुरू करने वाले हैं। हाँ हाँ। सुन के। और बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से मुख्तार अहमद फरदीन हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो वो भी देख रहे हैं। आदाब मुख्तार भाई। तो अच्छा साहब, आदाब। ये नया जो सवाल है कि जफर जैदी मेमोरियल की बात अभी हुई, जफर हमारे, इससे पहले मैं ये भी बात करता चलूं कि आसिफ भाई आपके भी बड़े दोस्त और हम लोगों के दोस्त थे, बड़े करम फरमा, और बहुत बेवक्त आसिफ की मौत हो गई। तो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इट्स अ बिग वैक्यूम कहना चाहिए, बहुत बड़ा वॉइड। और जो काम आसिफ कर रहे थे अभी पिछले 10-20 वर्षों में, वो ऑर्गेनाइज तरीके से जो फेस्टिवल्स हो, चाहे किताबें छापना हो, बिल्कुल दुनियाजाद या शहरजाद चीजें, वो काम बहुत इसमें नुकसान होगा। अब मुझे नहीं पता कि कौन उतनी लगन से वो काम करेगा। तो आई होप के नए लोग आए, उसको काम, आसिफ के काम को आगे बढ़ाएं। और बिल्कुल। जफर जैदी हमारे बड़े अच्छे, आपके बड़े अच्छे दोस्तों में थे। उनको भी बहुत ही नौजवानी में चले गए हम लोगों को छोड़ के। और जफर की ट्रेजिडी आपको मैं आज एक बात बताऊं कि जब जफर के इंतकाल की खबर आई, वो मैं रोज कांटेक्ट में था कि हम और जफर एक नई कंपनी खोलने वाले थे और काम करने वाले थे। तो उसके इंतकाल से मुझे इतना बड़ा शौक हुआ था कि मैं जनाजे में नहीं जा सका। आई वाज सो मच। और एक महीने के बाद यानी इतने डिप्रेशन की हालत थी कि मैं इंडिया चला गया था, और लोगों को शक था कि ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और जफर के यहाँ उनकी बहन बजिया
के बुलावे पे कोई 2-3 साल के बाद मैं उन्नाव गया और फिर लगा कि साहब अभी इंतकाल हुआ है और फिर वो सारी बातें। तो आपने जफर जैदी की याद को जिंदा रखा है, जफर जैदी मेमोरियल जो है, तो उसके आप बानी हैं, बड़े बड़े आपने मुशायरे करवाए हैं और जफर के वसीले से भी और उस जमाने के उससे भी, आपके वसीले से बड़े बड़े जो शायर थे ब्रांड नेम, उनसे हम भी मिले। और तो वो सारे ब्रांड नेम शायरों को जो वो अब बुला रही थी, वो सिलसिला अब भी जारी है, वो क्या है मामला? नहीं, ऐसा हुआ कि इस सोसाइटी को 37 साल हो रहे हैं, इस साल हमारा 37। तो पहले 10 साल हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मुशायरे या पाक हिंद मुशायरा जिसे कहा जाता है, वो हमने किए। और इसलिए किए कि उस वक्त इसकी ज़रूरत थी। उस वक्त हम लोग बहुत कम ऐसी अंजुमनें थी जो इसमें ज़्यादा मुस्तैद थी और काम कर रही थी। तो हमने ये सिलसिला उठाया और एक दो प्रोग्राम हो चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर उसको जारी हमने 10 साल तक रखा। लेकिन उससे हो ये रहा था कि जो हमारे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के जो शोरा, अच्छे शोरा, स्टैब्लिश शोरा, जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से कहते हुए आए थे, और बल्कि बाज़ की तो किताबें भी यहाँ शाये हो चुकी थी, लेकिन वो यहाँ माइग्रेट कर गए थे, तो वो एक तरह से उनका यहाँ नाम ये ले लिया गया कि ये सब मकामी शायर हैं। जिस तो बाहर से लोग आए हुए होते थे, तो इनको मकामी शायरों में उस तरह से संजीदा नहीं लिया जाता था। तो मुझे ये बात खलती थी और मुझे ये नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने अपनी जो हमारी सोसाइटी की टीम थी, उन लोगों से मशवरा करके ये फैसला किया कि अब हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के शोरा को उस तरह से, जो बाकायदा एक सिलसिला था कि वीज़े के लिए आपको भेजना है और ये सब कर, वो सब अब नहीं करेंगे। दोनों बातें थी, उसमें काम भी बहुत ज़्यादा होता था। इंतहाई ईमानदारी से कह रही हूँ कि उसमें काम इसलिए ज़्यादा होता था कि अखराजात भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे और हमें कई शहरों में ये प्रोग्राम करना होता था, नेटवर्किंग करनी होती थी, तो वो एक आसान सिलसिला वैसे भी नहीं था। फिर दूसरी बात ये कि ये एक ही प्रोग्राम था, मगर इस प्रोग्राम को मेयारी इसलिए इसका एक अपना मेयार ठहरा कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के अच्छे स्टैब्लिश शोरा जो है वो सामने आए, लोगों के, जो बहुत सारे लोगों को, यहाँ के ऑडियंस को पता भी नहीं था कि ये भी शायद, मतलब जो लोग पढ़ने लिखने वाले थे उन्हें तो पता था, लेकिन हर आदमी, जाहिर है, जो ऑडियंस होते हैं, जो सामीन में आते हैं, उनको नहीं पता होता। तो उनको पता चला। अब ये यानी पहले 1-2 साल तो ये सवाल उठता था कि भाई इंडिया पाकिस्तान से कौन आ रहा है, लेकिन अब कोई ये सवाल नहीं करता। अब कहते हैं शायर कौन आ रहा है, और वो शायर जाहिर है माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छी शायरी हो रही है, मोहब्बत से सुने जाते हैं और अच्छे शायर हैं, और उनकी पजीराई जाहिर है कि बहुत अच्छी समाअतों से होती है, तो उन्हें भी आके मजा आता है। तो वो एक सिलसिला जारी है। और अब इस हवाले से और बहुत सी अंजुमनें हैं जो काम कर रही हैं, जो इंडो पाक मुशायरे करा रही हैं, तो इसलिए अब इसकी जरूरत ही नहीं है कि हर आदमी एक ही तरफ अपनी तवानाइयाँ खर्च करे। तो इसलिए ये अब सिलसिला हम लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अगर कोई आया हुआ होता है तो बसर व चश्म उसको ले लेते हैं, लेकिन हम खास तौर पे वो सिलसिला, हाँ, उसकी मेरे ख्याल में उसका क्रेज भी कम हो गया, क्योंकि 80s या लेट 70s में ये था कि सब जो बड़ा शायर आ रहा है, फैज साहब हो या फराज हो या जो भी बड़ा, तो उसको देखने सुनने से ज्यादा उनको देखने की थी कि साहब हैं कैसे, देखें क्या है नहीं है, ये भी एक मामला था। दिल्ली साहब, ये सैफ महमूद साहब हमारे दोस्त हैं, आप जानती हैं सैफ को, आप दोनों को शहर मीर और गालिब से तस्लीमात, आदाब सैफ भाई, माशाल्लाह देख रहे हैं। और नदीम खान इज वाचिंग, महर आलम खान इज वाचिंग, गुलजार जमीलुद्दीन अहमद साहब देख रहे हैं, तो काफी माशाल्लाह। सैयदा तारिक हमारी भांजी हैं और कराची से देख रही हैं, और सबा आरिफ देख रही हैं, तो हमारा जैन मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क से ही है, हमारा जैन भी देख रही। एक बात अच्छी ये है कि ये जो लिस्ट आज, ये तमाम नौजवानों की भीड़ है यहाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ पुराने लोग तारीफ करने नहीं आ गए, जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे मैं कह सकता हूँ कि मैं भी सीनियर हो चुका हूँ, तो नए लोग जो है माशाल्लाह वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप एक बहुत माशाल्लाह कामयाब शायरा हैं, एक मुशफिक अम्मी जान हैं,
और एक पुरसुकून गृहस्थी आप चला रही हैं। तो ये जो इतने हैट्स आपने पहने हुए हैं, इतनी चीजें, तो इस सफर से आप मुतमईन हैं, क्या लगता है? मैं मुतमईन हूँ इसलिए कि माशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि एक तकमील जो होती है ना औरत की, वो जब ही होती है जब वो अपने सारे और भी जो मामलात हैं वो देख रही हो, साथ साथ सिर्फ शायरी नहीं कर रही हो। तो कभी कभी शायरी उससे नुकसान, शायरी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कभी कभी कोई मिसरा घूम रहा होता है जहन में और हम सोचते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन उस वक्त वो नहीं लिखा गया, वक्त पे कुछ और चल रहा होता है, चपाती भी ऐसा पकानी मामला है। कि आपने, तो वो जाय हो गया। कई बार ऐसा हुआ है। हुआ। लेकिन अगर उस मिसरे को पकड़ने में और बहुत सारे घर के मामला जाय हो जाएं तो वो मुझे कम से कम चीज परेशान करती है। तो इसलिए मैंने हमेशा जो बरतरी दी है और तरजीह दी है वो घर को और गृहस्थी को और अपने मामलात को दी है। और शायरी एक जाहिर है कि मेरे साथ है, मेरे अंदर है, तो वो तो खत्म नहीं होती है, वो चल रही है इसी तरह से। क्या शुमाली अमेरिका में, जैसे पाकिस्तान में हमारे जॉन भाई उसकी बहुत बड़ी मिसाल कि साहब दुनिया तजदी और सिर्फ शायरी कर रहे हैं, हमारे साथ क्या ये मुमकिन है कि हम यहाँ फुल टाइम शायरी करें, कि नॉर्थ अमेरिका में रहकर? शायद मर्दों के लिए थोड़ा बहुत निस्बतन आसान है, क्योंकि मर्द जो हैं वो खास तौर पे हमारे मर्द, जो हमारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मर्द जो हैं, वो सिर्फ अगर अपनी नौकरी कर रहे हैं और शायरी कर रहे हैं तो उनका काम चल सकता है। लेकिन खातून अगर नौकरी भी कर रही है, शायरी भी कर रही है, गृहस्थी भी चला रही है, तो उसके लिए एक जरा मसला होता है कि वो सारी चीजों से आंखें बंद करके सिर्फ शायरी की तरफ ध्यान दें। तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है ये सब करना, और जो करते हैं वो फिर जाहिर है परेशान रहते हैं और परेशान करते भी हैं अपने गिर्द वालों को। तो वो मगर कोशिश ये यही होनी चाहिए कि सिनेरियो ना अगर पाकिस्तान का हो, आप पाकिस्तान में रह रही होती, तो लगता है आपको कि इतने ही इतना लिख रही होती आप, या इतनी शोहरत मिलती? शोहरत का तो खैर जाहिर है कि किस्मत की बात है, बहुत अल्लाह की सारी तरफ। बातें आपको नहीं पता होता कि कहाँ पहुंचेगा वो आपके आप के का मतलब पहला जो जिसे कहते हैं ना, सबसे पहले आप बाहर कहाँ आए, किस तरह आए, किस तरह की नशिस्त में आए, क्या हुआ और लोगों ने किस तरह उसको लिया। लेकिन अगर आदमी के अंदर कुछ जान है तो वो कहीं पे भी हो, शायरी में अगर जान है तो वो तो राइट। उसको रोका नहीं जा सकता, वो बाहर आ जाती है, अनलेस कि वो बिल्कुल ही खुद ही अपने आप को बंद रखे चारों तरफ से दीवारों के अंदर, तो अलग बात है। लेकिन अगर जरा सी भी, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज का दौर है, तो आजकल तो वैसे भी जरा मुश्किल है कि आप छुप सकें लोगों से। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कोई मसला होता। शोहरत का मैं नहीं कह सकती कि अभी भी मैं अपने आप को कोई बहुत बहुत किसी मकाम पे नहीं समझती हूँ, लेकिन बहरहाल जहाँ भी पहुंची हूँ एक इज्जत है जी। तगदौर के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर आई हूँ, और जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, मोहब्बतें हैं लोगों की, और किस्मत भी है, मोहब्बतें भी हैं, मियाँ ने बहुत साथ दिया। जी। ये भी एक बड़ा होता है कि वो सवाल बाद में। वो सवाल बात तो कलकत्ते से एक न्यूज़पेपर निकलता है, सियासी तकदीर। देखिए साहब, वो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सियासी तकदीर आपको आदाब कह रही। और तो ये गजलों की फरमाइश है साहब, फिर और गजलें सुनाइए, कि अभी कम गजल सुनाई। आपका वक्त कितना हो गया है आपका तो बहुत वक्त है। वक्त? अच्छा। कोविड-19, हम लोग घर में बैठे हैं। अरे ओके, गजल पेश कर रही हूँ। जी, बताओ। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, ओहो। आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं, आहा, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते होते हैं, हैं। जीस्त की छोटी सी फाइल सरकाने को, ओह, जीस्त की छोटी। छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते हैं। आहा,
सुभान अल्लाह, ज़ीर बहुत अच्छा। की छोटी सी फाइल सरकाने को कितने सारे दफ्तर काटने पड़ते काटने पड़ते हैं, हैं। थक जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, वाह! थक जाते हैं जुगनू जुगनू अच्छे ख्वाबों के, आँखों के 100 चक्कर काटने पड़ते काटने हैं। पड़ते हैं। वाह, वाह, वाह! थक वाह, जाते हैं जुगनू अच्छे ख्वाबों के, आँखों के 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। वाह, वाह, वाह! दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, दिल के पास अंधेरा सा एक कमरा है, सदमे उसके अंदर काटने पड़ते आहा! हैं। दिल के पास अंधेरा तेरा सा सा एक एक कमरा है। कमरा है, वाह! सदमे उसके अंदर काटने पड़ते हैं। जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, वाह! जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने काटने पड़ते पड़ते हैं। हैं। वाह, वाह! जब लोगों को मिलकर रहना आए नहीं, बीच से आंगन और घर काटने काटने पड़ते पड़ते हैं। हैं। और एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को, वाह! एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते आहाहा! हैं। वाह, एक वाह, वाह! चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को वाह, वाह, वाह! अच्छे खासे मंजर मंज़र काटने काटने पड़ते पड़ते हैं। हैं। और जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, जिनके कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने सर पड़ते काटने हैं। पड़ते हैं। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, जिनके वाह! कद बढ़ जाते हैं बेकामत ही, ऐसे लोगों के सर काटने पड़ते हैं। वाह! मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, इसके साथ कई डर काटने पड़ते वाह, हैं। वाह, वाह! मौत किसी मामूली चीज का नाम नहीं, वाह, वाह, वाह! के साथ कई डर काटने पड़ते हैं। वाह! पेड़ हुमैरा, पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, वाह! पेड़ हुमैरा शहरों की मजबूरी है, बढ़ जाएं तो अक्सर काटने पड़ते हैं, वाह! बढ़ जाएं तो अक्सर काटने पड़ते हैं, आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समंदर काटने पड़ते हैं। बहुत बहुत अच्छा। मैं ये बता दूं कि हमारी एक और साथी हैं, शोभा आर्या साहब, वो देख रही हैं, वो आदाब करी। और शादाब आलम साहब देख रहे हैं। माशाल्लाह काफी काफी चहल पहल है। माशाल्लाह। तो दूसरी गजल की फरमाइश। जी मैं पेश कर देती हूँ। मेरे चेहरे की रंगत मेरे महसूसात से कुछ मुख्तलिफ है, मेरे चेहरे की रंगत मेरे महसूसात से कुछ मुख्तलिफ है, कि मेरा दायरा मेरे हिसारे ज़ात से कुछ मुख्तलिफ है। वाह, वाह, वाह! मेरे चेहरे की रंगत मेरे महसूसात से कुछ मुख्तलिफ है, कि मेरा दायरा मेरे हिसारे ज़ात से कुछ मुख्तलिफ है। शगुफ्ता गुफ्तगू करने में हर एक शख्स माहिर हो चला है, वाह, वाह, वाह! शगुफ्ता शगुफ्ता गुफ्तगू करने में करने हर में एक हर एक शख्स शख्स माहिर होता है। माहिर हो चला है, कि अब ऐसा न करना बज़्म की आदत से कुछ मुख्तलिफ है, वाह, वाह, वाह! कि अब ऐसा न करना बज़्म की आदत से कुछ मुख्तलिफ है। मेरे बारे में मेरे अहद वाले एक कहानी लिख रहे हैं, वाह! मेरे बारे मेरे में। बारे में मेरे अहद वाले कहानी लिख रहे हैं, मगर वो आम अफसानों के मौज़ूआत से कुछ आहा, मुख्तलिफ है। आहा, क्या बात है! वाह, मेरे वाह, बारे में मेरे अहद वाले एक कहानी लिख रहे हैं, मगर वाह! वो आम अफसानों के मौज़ूआत से कुछ कुछ मुख्तलिफ मुख्तलिफ। है। घरों में बंद बैठे लोग, ये मेरा बहुत पुराना शेर है, लेकिन आज की वबा के तनाजुर में भी नाज़िर में। सादिक आ रहा है। घरों में बंद बैठे लोग इन खुशफहमियों में मुतमईन हैं, वाह! घरों में बंद बैठे ऐसे लोग लोग इन इन खुशफहमियों में खुशफहमियों में मुतमईन मुतमईन हैं। हैं,
कि हालत शहर में कल तक के ऐलानात से कुछ मुख्तलिफ है। फिर सुनाए साहब, क्या बात है, वाह वाह। घरों में बंद बैठे लोग इन खुशफहमियों में मुतमईन हैं कि हालत शहर में कल तक के ऐलानात से कुछ मुख्तलिफ मुख्तलिफ। है। बदलते वक्त की रफ्तार खामोशी से आकर कह गई है। बदलते वक्त की रफ्तार खामोशी से आकर कह गई है वाह कि बाहर पैरहन अंदर के मलबूसात से कुछ मुख्तलिफ है। वाह वाह वाह। और मेरे बुक शेल्फ पर रखी पुरानी एल्बमों में याद उसकी, वाह मेरे बुक शेल्फ पर रखी पुरानी एल्बमों में याद उसकी, निछावर होने वाली हर नई सौगात से कुछ कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। वाह। मैं कितने पानियों में हूँ मेरा, मैं कितने पानियों में हूँ, खुद अपना इल्म रखती हूँ मेरा, मगर सबकी तवज्जो मेरी इस औकात से कुछ मुख्तलिफ है। मेरे चेहरे की रंगत मेरे महसूसात से कुछ मुख्तलिफ है कि मेरा दायरा मेरे हिसारे ज़ात से कुछ मुख्तलिफ है। वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया। फिर सुनते हैं आप गजलें, और थोड़ा सा ब्रेक लें कि जी इस दौरान मैं कन्फेशन करता चलूं, बड़े मजे की बात है कि जी साहब जी 80s में जब हम न्यूयॉर्क में थे और मुशायरे में जाते थे आपके यहाँ और सुनते थे आपको, तो आप जब न्यूयॉर्क पे बड़े अपने स्टाइल और पुरवकार अंदाज में गजलें सुनाती थी, तो विंग पे खड़े हुए नसीम भाई हमारे आपके दूल्हा साहब, नसीम भाई के चेहरे पे एक खास चमक आती थी और मैं देखता था कि भाई ये बहुत ही तमानियत और खुश। तो नया नया मैं था तो मुझे शक हुआ कि ये कलाम नसीम भाई तो नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ये गजल किसकी पड़ी। साहब नसीम भाई ज्यादा क्यों खुश कि बिल्कुल ऐसे ही कि उस्ताद स्टूडेंट को जो चीज देता है कि हाँ भाई पढ़ो इसको, और बहुत खुश के साहब मेरा शागिर्द इतना अच्छा। तो वो तमानियत जो हमने देखी वही चीज फिर बरसों बाद, तो वो मजाक था जफर के साथ हम लोग ये वो करते थे, बरसों के बाद वो चीज दोस्तों ने हमारे उस्मा दानिश के चेहरे पे भी देखी जब हमारे ड्रामा फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनके यहाँ भी यही खुशी और उसी का इजहार। तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जिनके स्पाउसेस जो हैं उनकी उनको लिख के देते हैं और उनके उनकी साथ कदर खड़े हैं करते इस हैं। मामले में। और नसीम भाई इसमें के बारे में बताएं। हाँ, हाँ, नसीम का ये है कि नसीम उर रहमान साहब। नसीम उर रहमान साहब फार्मासिस्ट हैं, और मेरा एक इंटरव्यू छपा और किसी साहब ने, जो साहब ले रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि जो भी वो समझे उससे, तो उन्होंने उसका लिखा कि इनके मियाँ ड्रग्स का कारोबार करते हैं। तो, तो पाकिस्तानी वो स्टाइल से लिखा। तो तो वो काफी लोगों ने कहा है ये क्या हुआ, तो वो तो बहरहाल जाहिर है कि पेशे के लिहाज से वो, लेकिन इनको शौक हमेशा से था और शेरी जौक इनका हमेशा से रहा है। बैतबाजियों में और इन चीज़ों में ये हमेशा अपने ख़ानदान में भी आगे आगे रहे। तो इनको बहुत खुशी थी इस बात की कि उनकी बीवी ऐसी आ रही है कि जो इस तरफ है माइल। तो उन्होंने मेरा पूरी तरह से साथ दिया, और न सिर्फ उन्होंने साथ दिया, इनके इनके वालदैन मुशायरों में पहली सफ में मौजूद होते थे आगे सबसे, और सबसे ज़्यादा दाद देने वालों में आगे लोगों में, और इसी तरह मेरे बाकी ससुराल के लोग। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशबख्ती की सबून, बात है। हाँ। क्योंकि हाँ उर्दू खास तौर पे उर्दू शायरी का जो मंजरनामा है, तो बिल्कुल। उसमें अगर बीवी है तो वो लाताल्लुक, उसे कोई मामला नहीं है, बल्कि बेजार रहती बेचारी कि लेट हाँ नाइट आते हैं और ये करते हैं, और शौहर है हाँ। तो वो भी गुमसुम। मगर हमें भी ये लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं किया ना कि मैं लेट नाइट आई हूँ, इनके बगैर तो कभी मैं गई नहीं, मैं तो हर जगह साथ ही गई हूँ। तो इनको ये कभी, ये इशू तो कभी हुआ ही नहीं हमारे घर में हाँ। कि भाई तुम इतनी देर में आई और ये नहीं। वो तो साथ ही होते हैं मेरे, जहाँ भी होते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग होना मेरा ख्याल- साथ से ज्यादा कि भाई इस चीज को प्रमोट हाँ करना, खुश होना, ये बहुत बिल्कुल कम है हमारे यहाँ, और होना बिल्कुल। चाहिए। जितने स्पाउसेस हैं जो देख रही हैं मोहतरमाएं, और जो भाई हजरात देख रहे हैं, तो उनको भी हाँ चाहिए कि सब अपने
उसके साथ, अपने पार्टनर के मेरे साथ। ख्याल में कुछ इनसिक्योरिटी की भी बात होती है बहुत से लोगों के साथ कि वो कुछ खुद चूंकि अपने आप को उस तरह से महसूस नहीं कर रहे होते सिक्योर, तो वो हाँ, उनको इनसिक्योरिटी फिर की वो, बात। हाँ, तो वो बाहर आ जाती है उनकी वो जो कैफियत है। लेकिन ये अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक ही पेज पे हों ठीक जब कोई काम कर रहे हों तो एक साथ। है। अच्छा साहब, और गजल की बात हो रही है, सब गजल सुनाए। और, और गजल की बात हो रही है तो अच्छा, आप ये जो अभी जो आजकल हालात चल रहे हैं इस उसके पे कुछ। हवाले से कुछ हाँ। मैंने एक आध चीज लिखी है। हालांकि ये लिटरेरी फोरम ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर्जीनिया में है, उन लोगों ने इसको आम किया तो अच्छा। छाप दिया था, तो इसलिए मैं हिम्मत कर रही हूँ, वरना नॉर्मली मैं नई चीजें जरा उस तरह हिम्मत नहीं होती करने की, तो आजकल जो हालात चल रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये एक गजल मैंने लिखी थी जब बहुत ज्यादा तकलीफ दे हालात चल रहे थे। अब तो थोड़ा सा बेहतर हो गया है, बेहतर लेकिन थोड़े। तो उस वक्त बहुत ज्यादा न्यूयॉर्क में इसका हो रहा था। घुटन की रुत में हवाओं की अहमियत की खबर, घुटन की रुत में। घुटन की रुत में हवाओं की अहमियत की खबर, कोई सुनाए कहीं एक खैरियत की खबर। हाँ हाँ हाँ। घुटन की रुत में हवाओं की अहमियत की खबर, कोई सुनाए कहीं एक खैरियत की खबर, गुजरने वालों की फहरिस्त रोज बनती है, वाह। गुजरने वालों की फहरिस्त रोज बनती है, न हैसियत का हवाला न बल्दियत की खबर। ओ हो। वाह वाह वाह। गुजरने वालों की फहरिस्त रोज बनती है, न हैसियत का हवाला न बल्दियत की खबर, बहार ढूंढ रही है जुनू की साथ में, वाह बहार ढूंढ रही है जुनू की साथ में, उम्मीद देती हुई जिंदा कैफियत की खबर, वाह। हिसाबे जां को संभाले घरों में बंद हैं लोग, इस सारे। हिसाबे जां को संभाले घरों में बंद हैं लोग, कि जानते हैं तहफ्फुज की मालियत की खबर, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। हिसाबे जां को संभाले घरों में बंद हैं बंद है लोग। लोग, कि जानते हैं तहफ्फुज की मालियत की खबर, मेरा घोर अंधेरे में एक अलामत है, वाह मेरा घोर अंधेरे में एक अलामत है, जले चिराग से वाबस्ता आफियत की खबर, वाह वाह वाह। घुटन की रुत में हवाओं की अहमियत की खबर, कोई सुनाए कहीं एक खैरियत की खबर। वाह 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 वाह। मेरे ख्याल में इलाहाबाद से सालिहा सिद्दीकी साहिबा, प्रोफेसर सालिया सिद्दीकी, वो आपसे एक सवाल कर रही हैं कि आजकल की जो शायरी है, इस पे आप कोई कमेंट करें कि आजकल शायरी कैसी हो रही है उर्दू में, क्या हो रहा है, मंजरनामा क्या अम, देखिए मंजरनामा, हम तो जाहिर है कि उस मंजरनामे में तो नहीं है जो मेन स्ट्रीम जहाँ कहा जाता है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से तो उस तरह की किताबें रिसाले नहीं पहुंच रहे, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से उस हद तक मैं बात करूंगी कि जो मंजरनामा अब तक पहुंच रहा है हम बहुत मुतमईन है उससे, बहुत अच्छे शुरा सामने आ रहे हैं, बहुत ताजगी के साथ लिख रहे हैं, तो मैं तो उससे बहुत मुतमईन हूँ कि है। बहुत अच्छे शेर कहे जा रहे हैं। तो गजल इस हवाले से अभी मौजूदा ताज़ा गजलों में कुछ और। ओके, ये वबा से अलग या उससे पहले थे, या ये लोग भागना चाह रहे हैं इससे? ओके, मैं एक एक गजल पेश करती अपनी पसंद हूँ। की। जी जी। रात भर बैठे रहे फुर्सत उम्मीद के साथ, वाह। रात भर बैठे बैठे रहे। रहे फुर्सत उम्मीद के साथ, दिन की आहट से नए अहद की तजदीद के साथ, वाह रात भर बैठे रहे फुर्सत उम्मीद के साथ,
दिन की आहट से नए अहद की तजदीद के साथ आज भी पांव बंधे हैं मेरे आइंदा के। वाह, आज भी पांव बंधे हैं मेरे आइंदा के, लौट आने की गुज़श्ता किसी ताकीद के साथ। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज भी पांव बंधे बंदे, हैं मेरे आइंदा के, वाह लौट आने की गुज़श्ता किसी ताकीद के साथ। सानेहा रोज गुजरता है मेरे शहरों से, वाह। सानेहा रोज रोज गुजरता गुजरता है मेरे शहरों से, लेकिन अखबार में तस्वीर है तरदीद के साथ। सानेहा रोज गुजरता है मेरे शहरों से, लेकिन अखबार में तस्वीर है तरदीद के साथ। है। वाह फैसला जुर्म के अतराफ कहीं रहता है, फैसला जुर्म के अतराफ कहीं रहता है, बेगुनाही के बयानात की तमहीद के साथ। फैसला जुर्म के अतराफ कहीं रहता है, बेगुनाही के बयानात की तमहीद के साथ। और वाह जिसमें रहते हैं, बहुत शुक्रिया, जिसमें रहते हैं हुमैरा उसे रद्द करते हैं, वाह जिसमें रहते हैं हुमैरा उसे रद्द करते हैं, दायरा खौफ का है हल्क़े ताईद के साथ। वाह वाह वाह। दायरा खौफ का है हल्क़े ताईद के साथ, रात भर बैठे रहे फुर्सत उम्मीद के साथ, दिन की आहट से नए अहद की तजदीद के साथ। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कलकत्ते के बहुत लोग आए। कलकत्ते से तबस्सुम बहुत सिद्दीका शुक्रिया। साहिबा देख रही हैं, आदाब। और आदाब। परवेज फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अशार सुनने को मिल रहे हैं, और शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह शेख अकील साहब, हमारी NCPUL के डायरेक्टर जनरल, वो भी देख बहुत रहे हैं माशाल्लाह। अकील भाई आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप आदाब। देर से आए थोड़ा सा, मगर रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। अजहर अली साहब हमारे दोस्त हैं टोरंटो के, वो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हाँ, सब दूसरी यानी वबा के अलावा गजल, बाबा के अलावा गजल के लोग शेर छोड़ेंगे नहीं। मैं पेश कर देती हूँ। अजीब उलझी हुई दास्तां का हिस्सा है, अजीब उलझी हुई दास्तां का हिस्सा है, वाह, वहां के हैं ही नहीं हम जहां का जहाँ का, हिस्सा है। वाह 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 अजीब वाह वाह उलझी हुई दास्तां का हिस्सा है, वहां के हैं ही नहीं हम जहां का हिस्सा है। वाह गुजरते रहते हैं हर रोज रायगानी से, गुजरते रहते हैं हर रोज रायगानी से, वाह हम ऐसे शोभदा गाहे जिया का हिस्सा है। वाह 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 गुजरते रहते हैं हर रोज रायगानी से, हम ऐसे शोभदा गाहे जिया का हिस्सा है। वाह समझ रहे हैं कि हम हैं मगर कहीं भी नहीं, वाह वाह वाह, हम समझ रहे हैं, कि हम समझ हैं रहे हैं कि हम हैं मगर कहीं भी कहीं भी नहीं। नहीं। यकीन के शोर में वहमो गुमा का हिस्सा है। वाह 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 समझ रहे हैं कि हम हैं मगर कहीं भी नहीं, यकीन के शोर में वहमो गुमा का हिस्सा है। उधार मांगी है कुछ साल जिंदगी हमने, वाह उधार मांगी है कुछ साल जिंदगी हमने, जमी पे रहते हुए आसमां का हिस्सा है। वाह 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 उधार मांगी है कुछ साल जिंदगी हमने, वाह, जमी पे रहते हुए आसमां का आसमां का हिस्सा हिस्सा है। है। वाह और जो तेज धूप में है सोच भी नहीं सकते, वाह, जो तेज धूप में धूप में है है, सोच भी नहीं। सोच भी नहीं सकते, वो गायबाना किसी साइबा का हिस्सा है। वाह 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 वाह, जो तेज धूप में है सोच भी नहीं सोच सकते। भी नहीं सकते, वो सुभान अल्लाह, गायबाना किसी साइबा का हिस्सा वाह है। वाह बहुत शुक्रिया। जमीन बांटी तो आने लगे हैं रस्ते में, वाह जमीन बांटी तो आने लगे हैं रस्ते में, वो चंद बूढ़े शजर जो मकान का हाय हिस्सा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। जमीन फिर तो मैं बांटी बहुत तो आने लगे हैं रास्ते में,
रास्ते में जमीन बाटी तो आने लगे हैं रास्ते में, वो चंद बूढ़े शजर जो मकां का मक्का हिस्सा का है, हिस्सा है। वाह वाह वो चंद बूढ़े शजर जो मकां का हिस्सा है, और ये उम्र ऐसे तजादात में गुजारी है, वाह। ये उम्र ये उम्र ऐसे ऐसे तजादात में गुजारी है कि मुनकिरीन में है और हाँ का हिस्सा है। वाह 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 वाह, ये उम्र ऐसे क्या गजल। तजादात में गुजारी है वाह 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 कि मुनकिरीन में है और हाँ का हिस्सा है। मेरा नींद ना आने से आँख खुलने तक, वाह मेरा नींद ना आने से आँख खुलने तक, ये ख्वाब कैफियत दरमियाँ का हिस्सा है। वाह 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 वाह। मेरा नींद ना आने से आँख खुलने तक, ये ख्वाब कैफियत दरमियाँ का हिस्सा है, अजीब उलझी हुई दास्तां का हिस्सा है, भाई वाह 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 वहाँ के हैं वाह। ही नहीं हम जहाँ का हिस्सा हाँ है। का हिस्सा है, सुभान अल्लाह। न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त, आप जानती हैं कौसर उस्मानी भाई को, अलीगढ़ वाले, बिल्कुल ये जी। कौसर उस्मानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सलमान अतहर हमारे दोस्त हैं, कराची के हैं मगर टोरंटो में हैं। सलमान भी तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत अता आब्दी साहब, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हजरात, दिल तो नहीं चाह रहा क्योंकि कोविड-19 का बहाना था कि जितना लंबा चाहें हम इसको घसीटें, मगर अब वक्त हुआ चाहता है। तो हमारे नाजरीन, हमारे जो ये रिश्तेदार आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरी तरफ इनके से लिए कोई पैगाम। सबसे पहले तो ये कि ममनूनियत के इजहार मैं चाहती हूँ करना, और यकीनन आप लोगों ने पूरी दुनिया से इसमें शिरकत की और अपनी समातें दी और मोहब्बतें दी, इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। जावेद दानिश का बहुत शुक्रिया, उनकी आवारगी समेत ये मौका फराहम हुआ और आप सब लोगों से मिलने का और एक दूसरे के इसको जानने का। पैगाम तो यही है कि जितना मस्बत हम अपने आप को रख सकते हैं हर तरह के माहौल में, इस माहौल में ये यकीनन एक मुश्किल वक्त है सारी दुनिया पे, उसमें हमेशा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को सोचते रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, करते रहना पॉजिटिव। चाहिए, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, आज है इंशाल्लाह निकल जाएगा, लेकिन जो असबात है वो आपके अंदर रह जाएगा, और वो ही सबसे अहम है रहना। दोस्तों, वक्त हुआ चाहता है कार्यक्रम को समाप्त करने का। इसके साथ ही हमारा रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ चाहता है। तो बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया तमाम दोस्तों का। हुमैरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया, 80 आपका और उस्मा यादें। का दोनों का शुक्रिया, हाँ दोनों की इज्तमाही काविशों हाँ, का। बिल्कुल ये है। तो हम अब लाइव से ऑफ हो रहे हैं, मगर हमारा साहब आप रुकिएगा, आपके लिए चाय मैं डाउनलोड करवाता हूँ, तो रुकिए जरा। बहुत बहुत वो शुक्रिया मैंने दोस्तों। वो मैंने ले ली पहले से, आज शुक्रिया बहुत जल्दी बहुत। भी।